हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा मैथ्स चैनल पे। और मैं आप लोग को एक नए कंसेप्ट के साथ फिर जुड़ गया हूं। अगर आप लोगों ने आज तक परमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो ही सीखा होगा, आज मैं आप लोग को अपरमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा, 2 से 3 मिनट के अंदर सारे प्रश्नों को मैं सिखा दूंगा और बता दूंगा। सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 2 कंसेप्ट यानी कि 2 सूत्र याद रखना होगा इसमें। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का बात करें, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का बात करें तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हमें 2ab पे थोड़ा फोकस करना है। इसमें इस 2√6 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमें 2ab आ जाए और a और b का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें ये 5 निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 2a को अगर और a 2 और a कितना है यहाँ पे √6 तो इस प्रकार से तोड़िए जो हमें स्क्वायर करके जोड़ने पे ये 5 आ जाए। तो अगर √3 गुना √2 कर दे अगर मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है, आ जा रहा है, तो यही हो जाएगा इसका ए बी। तो यानी कि 2a और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ से इसको चलिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या आप लोग इसको सबसे पहले बेसिक मेथड से √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2a और b ऐसे लिखने के बाद आप लोग इसको समझेंगे क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मान √3 प्लस √2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई संख्या का स्क्वायर हो तो एक से बाहर निकल के आ जाता है। आशा है आप लोग क्वेश्चन 1 नंबर समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको सीखिए। अब इसको हमें 2ab के टर्म में तोड़ना है। तो यहाँ से 2a कितना है 4 है, तो यहाँ पे 2a और b कितना है √3 का √3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा a हो गया मेरा 2 और b हो गया √3, तो यानी 2 प्लस √3 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 प्लस √3। आशा है आप लोग को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब मैं यहाँ से फिर मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इसको उसी प्रकार से 2ab के टर्म में तोड़ना है। तो 2 तो दिया ही है, ab √6 को ab के टर्म में तोड़ना है, तो √3 और गुना √2 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और स्क्वायर करके जोड़ने पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3 और माइनस √2 का होल स्क्वायर। बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस लिखे थे और यहाँ पे माइनस लिखे, वो क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2ab क्या है मेरा, तो माइनस में है। तो जब भी माइनस में 2ab रहता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 या माइनस √2 स्क्वायर है, इस पर रूट है तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी खत्म हो जाएगा, तो ये √3 माइनस √2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसको समझने के लिए आपको क्या करना, तो ये देखिए इसको तोड़ना होगा। तो ये 2 तो हो गया, अब √6 को हम लोग √6 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको 1 ले ले, तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो √6 प्लस 1 कितना 7 निकल के आ गया। तो a निकल के आ गया मेरा √6 और b निकल के आ गया 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं √6 और माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंदर रूट। क्यों लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस में 2ab है तो ये माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर का होल कीजिएगा तो ये इतना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से √6 और -1 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप लोग प्रश्न को समझते होंगे और आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं होता होगा। ठीक है, ये बच्चों वाले प्रश्न है इसलिए मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। अब यहाँ से इसको भी उसी प्रकार से तोड़ना है, 6 है तो इसको 2a और b हो गया। अब इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 है, 5 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14 आ रहा है। तो यानी कि इसको हम लोग इस 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि a ये हो गया b ये हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये 3 प्लस √5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सीख रहे होंगे। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 140 है, तो इसको भी हमें 2ab के टर्म में लाना है। तो 2 लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अब इसका 140 का आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिएगा। हमने गुणनखंड कर रखा है, आपको आता भी है, तो इसे हम लोग 35 यानी कि 35 गुना 4 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये अंदर में 2√35 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस 2√35। अब इस 35 को इस प्रकार से तोड़िए ab के टर्म में, तो ये √7 और √5 हो जाएगा। स्क्वायर करके जोड़िए, √7 का स्क्वायर √7, √5 का स्क्वायर √5 हो जाएगा। जोड़िए तो 12 आ रहा है ना, आ गया। अब यहाँ से इसको a कितना है √7 और b कितना है √5, तो इसका स्क्वायर करके और इसमें रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो √7 प्लस √5 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सीख गए होंगे इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आप, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आपको इस टाइप के प्रश्नों को एग्जाम में आप लोग चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं दूसरा टाइप के प्रश्नों को कैसे इसी में यानी अपरमेय संख्या का ही मैं आप लोग को सिखाऊंगा, या एक प्रश्न देता हूँ आप लोग बना के रखिएगा। ठीक है, बना के हमें कमेंट कीजिएगा जी इसका आंसर कितना निकल के आता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दे देते हैं।
26 माइनस 15√3। इसका अगर आप लोग निकाल के रखते हैं तो मैं आप लोग को समझ जाऊंगा जो हाँ आप लोग इस टाइप के सारे प्रश्नों को निकाल सकते हो। तो इसी टाइप के प्रश्नों को सिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप तो एक मेहनत मेरे लिए कर ही सकते। मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।